जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनो, एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा। देखो, पत्राचार में आज हम जानेंगे कि डाक प्राप्त होने के बाद डाक को पंजीकृत किया जाता है, उसके बाद अनुभाग वार बांट दिया जाता है, संबंधित को भेज दिया जाता है। तो डाक का पंजीकरण करने से पहले हम ये जानेंगे कि डाक बही रजिस्टर कैसे तैयार होता है और डाक बही रजिस्टर तैयार करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डाक बही बनाने का जो प्रोसेस होता है वो सभी विभागों में सेम है, चाहे पुलिस विभाग हो या अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में सेम रहता है। तो डाक बही देखो, हर जगह जो भी विभाग होगा वहाँ पर एक रिकॉर्ड कीपर होते हैं, जहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। स्टेशनरी का जो सामान है वो वहाँ से मिल जाता है। जैसे स्टेनो है या हेड क्लर्क हैं, जिसको भी स्टेशनरी की आवश्यकता है वो एक मांग पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है और ये चीज़ें हमें प्रदान करने की कृपा करें। जैसे हमें 10 रजिस्टर चाहिए, एक मार्कर चाहिए, आलपिन डिब्बी चाहिए, ये सब हम प्रार्थना पत्र में लिख देंगे। उसके बाद बड़े बाबू संबंधित लिपिक को मार्क कर देंगे और रिकॉर्ड कीपर जो एप्लीकेशन में आपने लिखा होगा वो सामान अगर अवेलेबल होगा तो आपको वो सब मिल जाएगा, नहीं होगा तो जो अवेलेबल होगा वो सामान आपको दे दी जाएगा। तो आपको डाक रजिस्टर मिल गए। प्लेन रजिस्टर भी होते हैं, लाइन वाले रजिस्टर भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रजिस्टर होते हैं और वर्टिकल भी रजिस्टर होते हैं। जैसी जिसकी सुविधा उस हिसाब से वो डाक रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है। और पेजिंग की भी होती है, 10 नंबर रजिस्टर, 15 नंबर रजिस्टर, 200 पेज का चाहिए, 250 पेज का चाहिए, ये 500 पेज का चाहिए। उस हिसाब से अपनी सुविधाजनक ये रजिस्टर रिकॉर्ड कीपर से ले लिया जाता है। उसके बाद ये रजिस्टर चेक कर लिए जाते हैं कि इसमें कोई पेज बीच में मिसिंग तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है। इसलिए चेक कर लिया जाता है कि अगर हमने डाक बही अपना रजिस्टर शुरू कर दिया तो बीच में हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सारे पेजों की चेकिंग की जाती है कि कोई पेज फटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस डाक बही रजिस्टर में पेजिंग की जाती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से जो भी उसमें रजिस्टर में पेज हो, एक से लगाकर लास्ट तक जो भी क्रमांक आएगा। फिर डाक बही के प्रथम पृष्ठ पर एक प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है। जो भी कोई डाक बही ले, चाहे बड़े बाबू लें, चाहे स्टेनो लें या कोई अदर ब्रांच में कोई भी अधिकारी ले, उनकी तरफ से, संबंधित लिपिक की तरफ से या कर्मचारी की तरफ से एक प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रमाण पत्र, उसके नीचे लिखा जाएगा प्रमाणित किया जाता है कि इस डाक बही में क्रमांक संख्या 1 से लगा के 500 पेज सही स्थिति में अंकित हैं, जो लिखने योग्य हैं। नीचे सिग्नेचर कर दिए जाएंगे संबंधित लिपिक द्वारा, कर्मचारी द्वारा। उसके नीचे उनके नाम पद की मोहर लग जाएगी। फिर इसी प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराया जाता है। राजपत्रित अधिकारी उसको सिग्नेचर कर देंगे और नाम पद की उनकी मोहर लगा दी जाएगी। ये हमारा डाक बही का प्रोसेस है कि इस तरीके से हमारी डाक बही प्रमाणित हो चुकी है, सारे पेज चेक हो चुके हैं और डाक बही प्रमाणित हो चुकी है। ये लीगल प्रोसेस है। और आपने कोई रजिस्टर ले लिया और रजिस्टर लेने के बाद उसमें लिखना शुरू कर दिया, कोई भी बीच में से पेज फाड़ ले या कुछ मिसिंग हो जाए तो उसमें पता नहीं चलेगा आपका कि इसमें कुल कितने पेज थे। अब आपकी नंबरिंग हो चुकी है तो मिसिंग होने पर तुरंत पता चलेगा इसका ये फला पेज कहाँ गायब हो गया, आपके पीछे जाने पर भी या आपके ट्रांसफ़र जाने पर भी। इसलिए डाक बही पर प्रत्येक पेज पर पेज अंकित किए जाते हैं, उनको प्रमाणित किया जाता है। तो इस तरीके से ये डाक बही तैयार की जाती है। और ये डाक बही जब भी तैयार की जाती है जब वर्ष का अंतिम माह चल रहा हो, जैसे दिसंबर है तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगी तो जनवरी से नई डाक बही की आवश्यकता पड़ती है। और सभी कार्यालय में, सभी ब्रांचों में जनवरी से नई डाक की शुरुआत करते हैं। तो हम जब 15 दिसंबर आ जाता है या 20 दिसंबर आ जाता है, उसके आसपास नए रजिस्टर ले लिए जाते हैं और डाक बही रजिस्टर तैयार करके कंप्लीट अपना रख लिए जाते हैं। जब जनवरी आती है तो जनवरी से इसमें 1 जनवरी से नया
काम शुरू हो जाता है। जो भी पृष्ठांकन है, डाक है, चढ़ा के भेजनी है, ये काम शुरू उसमें कर लिया जाता है। तो प्रति एक वर्ष दिसंबर के माह में डाक बही रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। नए साल पे जनवरी से इसमें नई डाक बही में कार्य शुरू कर दिया जाता है। और इसके बाद जो हमारी पुरानी डाक बही होगी उसको हम रिकॉर्ड रूम में जमा कर देंगे। वो लगभग 5 साल तक सुरक्षित रहती है। कुछ स्थायी रजिस्टर होते हैं उनको परमानेंट रख दिया जाता है, और कुछ नॉर्मल डाक बही होती है उनको 5 साल के बाद रीड आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डाक बही का प्रोसेस रहता है कि डाक बही कैसे तैयार की जाती है, डाक बही के पेज कैसे प्रमाणित होते हैं, प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होता है। डाक बही नए साल से शुरू होती है और लास्ट के अंत में उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। यदि इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर दें, और कोई भी डाउट नहीं हो तो फिर भी एक ज़रूर कमेंट्स तो ज़रूर करें। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।